जय हो गंगा मैया की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको घर पर गंगा दशहरा की पूजा विधि किस प्रकार से करनी है, बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर गंगा माता की जयकारे अवश्य लगाइएगा। तो देखिए फ्रेंड, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। माना जाता है कि पुराणों के अनुसार इस दिन भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी और इस दिन कई सारे शुभ योग बनते, इसलिए इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इन दिनों में शिविरों में ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप जो भी व्यक्ति गंगा स्नान या दीपदान करता है तो उसे सभी बंधनों से और जन्मों जन्मों के 10 प्रकार के पापों से मुक्ति होकर छूटकर अंत को मोक्ष को प्राप्त होता है। तो देखिए, आप किसी कारणवश गंगा स्नान करने नहीं जा सकते हैं, उसके बाद देखिए गंगा दशहरा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूरे परिवार के सहित पानी के जो जल होता है उसमें गंगा जल मिला के खुद पे स्नान आदि करके, और देखिए सुबह सवेरे जितना पूजा करना होता है उतना शुभ माना जाता है। आप चाहें तो शाम को कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप कोई भी चौकी पटरा ले लेंगे, उस पर लाल पीले वस्त्र बिछा लेंगे। तो देखिए, मेरे पास शिव परिवार की फोटो है। आप भी ना, जैसे मान लीजिए आपके पास गंगा माता की फोटो हो, गंगा माँ की, तो आप उसे भी विराजमान कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास अगर फोटो विग्रह नहीं है तो बिना फोटो विग्रह के भी ये पूजा अवश्य रूप से कर लेनी चाहिए और बहुत ही सरल विधि में बताने वाली हूँ। उसके बाद देखिए, हम जो भी हमारे पास पूजा के लिए फोटो मूर्ति, जैसे शिव परिवार हो गए, सिर्फ शंकर जी हो गए या फिर गंगा माँ की फोटो हो, तो उनको हम विराजमान करके और उनकी सब बहुत ही सरल पूजा विधि करेंगे। तो देखिए, हमने विराजमान कर दिया है। उसके बाद देखिए, किसी पात्र में हम शिव शंभू को, जो कि कहा जाता है कि जब तक हम गंगा माता की पूजा करते हैं तो हमारे शिव शंभू की उस दिन पूजा होती है। तो देखिए, आप अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग को लेके एक पात्र में उनको विराजमान कर, उसके बाद देखिए पंचामृत से आप उनको स्नान कराएं या फिर सिर्फ कच्चे दूध से भी उनको अच्छे से स्नान कराएं, फिर उनको गंगा जल से स्नान करें और फिर उनको अच्छे से पोंछ के फिर से एक जगह उनको विराजमान कर दें। तो देखिए, इसमें थोड़े से सादे जल में हमने थोड़ा सा इसमें गंगा जल मिला लिया है। उसके बाद देखिए, हम उनको अच्छे से कहीं एक जगह विराजमान कर देंगे जहाँ पे हम गंगा माता के साथ साथ उनकी भी पूजन सामग्री ले आके उनकी पूजा करेंगे। तो देखिए, मैंने एक अच्छे से पात्र में स्वास्तिक, चंदन से स्वास्तिक बना के उसमें मैंने शिव शंकर को विराजमान कर दिया है, शिवलिंग को विराजमान कर दिया है। जो भी हमारा पानी निकलने का जो मुख होगा वो पूरब की दिशा में होगा। तो देखिए, ऐसा कोई हमारे पास जो गहरा पात्र आता है उसको हम ले लेंगे, गंगा मैया के भाव स्वरूपी उनको हम उसमें विराजमान करेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें रोली से स्वास्तिक बना लिया है। उसके बाद देखिए, ऐसे ही गहरा पात्र हम ले लेंगे, उसके में हम देखिए थोड़ा सा गंगा जल डाल के गंगा मैया को आह्वान करके इसमें हम विराजमान करके बोलेंगे कि मैया, मैंने आपको स्थान दिया है, आप इसमें आके आप अपना स्थान ग्रहण करिए। उसके बाद देखिए, हम उसमें थोड़ा सा जल भर देंगे, गंगा मैया का भाव लेते हुए उसमें जल भर देंगे। उसके बाद देखिए, सभी किनारों पे हम हल्दी का लेप लगाएंगे। तो देखिए, मैंने हल्दी का घोल बना लिया है और सभी किनारों पे हम अच्छे से हल्दी का लेप लगाएंगे। उसके बाद देखिए, हम कुमकुम सिंदूर जो भी होता है उसका हम अच्छे से तिलक कर लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुमकुम से रोली से तिलक कर रही हूँ। चारों तरफ से हम ऐसे टीक लेंगे। कहने का मतलब है कि मैया का दशहरा है तो हम सभी जगह टीक लेंगे। उसके बाद देखिए, जो हमने जल लिया थोड़ा सा फूल डालेंगे। कहा जाता है कि गंगा दशहरा के दिन दूध का दान डालेंगे, थोड़ा सा चावल डालेंगे और उसमें थोड़ा सा काला तिल, सफेद तिल, आपके पास जिस रंग के भी तिल है आप उसमें डाल के और अच्छे से पानी में मैया को विराजमान कर ले। उसके बाद देखिए, जब अगर हम गंगा घाट पे जाते हैं तो वहाँ मैया को साड़ी श्रृंगार दान करते हैं। हमारे यहाँ तो गंगा मैया को साड़ियाँ दान की जाती है, अन्यथा ये आप अपने घर पे पूजा कर रहे हैं तो ये पूजा करने के बाद किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम 10 दीप को इकट्ठा कर लेंगे। दीप आप चाहें तो आटे का बना लें या फिर मिट्टी का भी दीप दान करेंगे। गंगा दशहरा के दिन 10 दियों का दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। उसके बाद देखिए, हम कोई सा भी ऋतु फल ले लेंगे, जो भी आपके पास 1, 2 या 5 रंग के फल हो तो उनको आप फल भोग में लगा दें। उसके बाद सभी जगह हम फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए, हम पहले सभी को वस्त्र स्वरूपी कलवा अर्पित करेंगे, जो कि
हमारे जो शिव परिवार है उसमें पहले से गणेश जी विराजमान है, तो उसमें हमें अलग से प्रतिमा लेने की ज़रूरत नहीं है। हम साथ में सभी की एक साथ पूजा करेंगे। उसके बाद देखिए शिवलिंग की हम पूजा करेंगे। तो जी देखिए शिवलिंग की हम वस्त्र स्वरूपी कलावल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम उनको सफ़ेद फूल, उनको बहुत पसंद है सफ़ेद पीले फूल, जो भी आपके पास फूल हो। उसके बाद देखिए जितनी भी हमारी शिव शंभू की पूजा की सामग्री होती है वो सभी को शिवलिंग पे आप अर्पित कर सकते हैं, या अन्यथा थोड़े बहुत भी हैं तो वो भी आप अर्पित करके और शिव शंकर की पूजा अच्छे से आप कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास बेलपत्र है, समी पत्र है, उसके बाद मेरे पास सफ़ेद फूल है, पीले फूल है। इस तरह से हम रोली से उनको अच्छे से और चंदन से टीका लगाएंगे। तो देखिए गंगा माता की जो पूजा होती है उसमें बताशे का विशेष महत्व होता है। आप कभी घाटों पे गए होंगे गंगा घाट पे, तो वहाँ सफ़ेद बतासे और सफ़ेद तरह की जो गोल गोल मिठाई आती है, पेड़े आते हैं, तो वहाँ पे अक्सर हम चढ़ाते हैं गंगा घाट पे। तो इस तरह हम गंगा जी का भाव करते हुए उसमें फूलों को अर्पित करेंगे। और ये देखिए जो 10 दिए हम दीप दान करेंगे। तो आप चाहे तो ये पूजा शाम को, तो जो पूजा सुबह में की जाती है उसकी बहुत ही पुण्य फल हमें ज़्यादा मिलता है। आप चाहे तो ये शाम को भी दीपदान कर सकते हैं और सुबह में भी कर सकते हैं। तो देखिए हम जो हमारे पास 10 दिए थे उस दियों को हम अच्छे से जला लेंगे, उसमें घी का या फिर तिल का तेल डाल के, और गंगा मैया का भाव लेते हुए गंगा मैया को हम दीपदान करेंगे। तो जिस भी हम पात्र में हमने गंगा मैया का आवाहन करके उनको विराजमान किया था, उसी पात्र में आप चाहे तो अलग से भी वो दीपदान कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे पानी में ही उनको दीपदान कर रही हूँ। गंगा मैया को मैं इतने दीपदान दान कर रही हूँ। उसके बाद देखिए हम अलग से कोई दिया जला लेंगे। अगर आप चाहें तो आरती करने के लिए इसमें से भी दिया ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं घी का दीपक जला रही हूँ, जो मैं आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं, और चाहें तो इसी 10 दियों में से एक उठा के उसे भी गंगा मैया की आप अच्छे से आरती करेंगे। उसके बाद देखिए हम धूप दिखाएंगे, आरती करेंगे। तो इस तरह से हम घर पे बहुत ही अच्छे से गंगा दशहरा की पूजा विधि करेंगे। उसके बाद सभी को हम चंदन का, रोली का तिलक लगाएंगे। तो देखिए गंगा मैया का कहा जाता है कि गंगा जयंती, ज्येष्ठ मास की जो ये गंगा जयंती है, इसमें हम गंगा स्नान करने का, दान करने का इस दिन बहुत विशेष महत्व माना जाता है। उसके बाद देखिए हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद देखिए हम गंगा जी की आरती करेंगे। तो जो भी आपको आरती आती हो, या फिर आप नेट से पढ़ लें या फिर किताब में से पढ़ के आरती करें, तो इस तरह आरती करके आप पूरे घर में आरती करेंगे। और पूरे हो सके तो इस पूजा के दौरान पूरे घर को आप सम्मिलित करें, क्योंकि पूरे घर की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। उसके बाद देखिए हाथों में हम काला तिल लेके हम अपने जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको हम पितरों को तर्पण करेंगे। तो इस तरह से गंगा जी में थोड़ा सा हम हाथों में तिल लेके और हाथों से जो भी हम पूर्वजों को तर्पण करेंगे। उसके बाद देखिए हम थोड़े से लोटे में जल भर के सूर्य देव को अर्घ देंगे। तो इतनी सारी जो फले हैं, पूजा है, इस तरह से हम रखेंगे। और हाथ जोड़ के पूजा में रही कमियों के लिए शंकर जी से और गंगा मैया से क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद जो भी आपने फल चढ़ाए हैं, जो भी आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, तो देखिए आप 7-8 घंटे, 4-5 घंटे दियों को शांत होने दीजिए। उसके बाद 3 बार आचमनी करके, और जो भी आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, तो अगर देखिए इसमें श्रृंगार का सामान कुछ हम अपने लिए भी चढ़ाते हैं, कुछ दान के लिए भी चढ़ाते हैं। तो अगर दान देना है तो आप किसी भी मंदिर में जाके या फिर किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को जाके वो दान कर सकते हैं। और जो भी आपने फल चढ़ाए वो पूरे घर को प्रसाद के तौर में आप वितरण कर। और पूजा के बाद आप चाहें तो कुछ भी अनाज हो, फल हो, कई प्रकार की चीज़ें हमें उस दिन दान किया जाता है। तो हो सके तो आप ज़रूर से ज़रूर दान करें। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, गंगा माँ के जयकारे ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं आपको किसी दूसरी वीडियो पे, किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।